जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। कितनी बार कहा है मेरा खाना लेकर ऑफिस मत आया करो। पता नहीं तुमको बात समझ क्यों नहीं आती। दिव्यांक ने रागिनी पर चिल्लाते हुए कहा। पर दिव्यांक, आपका टिफिन घर में छूट गया था और डॉक्टर अंकल ने आपको बाहर का कुछ भी खाने को मना किया है, इसलिए सोचा टिफिन मैं ही लेकर चली जाऊं। रागिनी दिव्यांक से बोली। ओ हेलो, बख्श दो मुझे। बीवी हो, बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनकर सिर पर मत चढ़ो। सो प्लीज मेरे कैबिन से बाहर चले जाओ, दिव्यांक ने धक्का देकर रागिनी से कहा। बाहर सारा स्टाफ रागिनी को बेचारी नजरों से देख रहा था। अपने इस अपमान को देख रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भरी आंखों से घर वापस आ गई। सामने माँ बापों को देखकर हल्की सी मुस्कुराकर अपने कमरे में चुपचाप आ गई। और बता, खा लिया दिव्यांक ने तेरे बने हाथों का खाना? दिव्यांक की माँ ने रागिनी के कमरे में आकर रागिनी से पूछा। हाँ माँ, बहुत खुश हुए वो मुझे वहाँ देखकर, और खाना तो उंगलियां चाट चाट कर खा लिया। कह रहे थे कितना स्वाद है तुम्हारे हाथों में। रागिनी ने झूठी कहानी सुनाकर कहा। अच्छा, तो ये जो तेरे माथे पर जख्म आया है वो कैसे हुआ? जख्म? अच्छा, ये तो चलते चलते पैर फिसल गया, इसलिए गिर पड़ी। माँ, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती है? रागिनी ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मुझे माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम तुमको यहाँ लेकर आए थे ना, अब मैं ही तेरी बेड़ियाँ खोल रही हूँ। बहुत झुक ली तू, बिना तेरी किसी गलती के। बेटा, जहाँ गलती नहीं है वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रुको मत। जा बेटा, मैं थक गई अब। मैंने सोचा था तेरे आ जाने से मेरा दिव्यांग सुधर जाएगा, पर मैं गलत थी। कैसी बात कर रही है माँ आप? मेरा आपसे रिश्ता सिर्फ दिव्यांग की वजह से नहीं है, बल्कि आपसे मेरा रिश्ता उसी दिन से बन गया था जिस दिन आपने मुझे बिना माँ बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाया था। जहाँ मेरा अपनों ने साथ छोड़ा वहाँ आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, और जिस भरोसे से आप मुझे शादी करके लाई है वो भरोसा मैं पूरा करूँगी, और दिव्यांग को सही राह पर लाऊंगी, वो भी अपनी इज्जत की परवाह करके। अब ना रोना होगा माँ, ना चिल्लाना। अगले दिन दिव्यांग जोर जोर से रागिनी पर चिल्लाने लगा। आखिर तुम समझती क्या हो? अक्ल ठिकाने नहीं आई लगता है। खाना कहाँ है मेरा? खाना? कैसा खाना? आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं था, इसलिए आज से मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। आप अब अपना देखिए। तुम खाना नहीं दोगी तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? इतराते हुए दिव्यांग बोला। कैंटीन है ऑफिस में, वहाँ जाकर खा लूंगा। ओके, आपका मन, जहाँ खाना है खाइए, रागिनी मुस्कुराकर बोली। रागिनी को मुस्कुराता देख दिव्यांग का खून खोल उठा। वो रागिनी पर जैसे ही हाथ उठाने लगा, रागिनी ने खींचकर तमाचा रसीद किया और बोली, बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी, और मारने आओगे तो हाथ तोड़ दूंगी। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं। और हाँ, पढ़ाई मैंने भी करी है। अगर आगे से मुझ पर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की तो सीधा जेल की हवा खाओगे। दिव्यांग, सुधरना हो तो सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे। रागिनी का ये रूप देखकर दिव्यांग के होश उड़ गए। अब दोबारा उसकी हिम्मत रागिनी पर हाथ उठाने की नहीं हुई। आज अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाते देख रागिनी फूली नहीं समाई, और जाके माँ के पैर छू लिए। आखिर ये हौसला उसे माँ ने ही तो दिया था।
माँ की वजह से रागिनी को हिम्मत मिला और दिव्यांग को रास्ता भटकने से बचा लिया।